हेलो एंड वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। फंडा क्लियर है, सीरीज चल रही है नीट के लिए और फंडे कर रहे हैं क्लियर। तो अभी तक आपने चार फंडे अपने क्लियर कर लिए हैं और वो जो चार फंडे थे, पहला था सिग्मा एंड पाई वन क्या होता है। दूसरा हमने आपको को कराया था डिग्री ऑफ कार्बन क्या होती है। फिर थर्ड फंडा जो आपने क्लियर किया वो था डिग्री ऑफ एल्कोहल एंड द हैलाइड। फोर्थ फंडा जो आपने क्लियर किया था वो था डिग्री ऑफ अमाइंस। तो चार फंडे आपने क्लियर कर लिए हैं, कॉन्सेप्ट चार आपने क्लियर कर लिए हैं। फंडा क्लियर है सीरीज में। आज आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फंडा नंबर 5। और जो ये फंडा है वो क्या है आपका, जो समझ लो। वो फंडा आपका जो है, कॉन्सेप्ट ये है आपका कि जनरल नेम क्या होता है। किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल नेम हम लोग कैसे लिखते हैं। और ये बात हो रही है जीओसी की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो यहाँ पे हम लोग बात करें सर, नॉर्मल कब बोलते हैं सर? नॉर्मल प्रोपेन, क्लियर ना। एन एथाइल, एन प्रोपाइल ऐसे बोलते हैं ना। तो ये एन कब यूज करते हैं, आइसो वर्ड कब यूज करते हैं, नियो वर्ड कब यूज करते हैं, टर्सरी कब यूज करते हैं, सेकेंडरी कब यूज करते हैं। ये फंडा आज हम लोग क्लियर करने वाले हैं। सो आई होप कि आप सब तैयार हैं फंडा है क्लियर, फंडा क्लियर सीरीज के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप क्या करो, इसको शेयर करो। और आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप खुद सब्सक्राइब करो और फंडे अपने क्लियर करते रहो। और जिन लोगों ने अभी तक फंडे 1 2 3 फंडे आपने नहीं पढ़े हैं स्टार्टिंग के, उन्हें जरूर कवर कर ले। ओके, तो केमिस्ट्री से होगा सिलेक्शन। बढ़ते हैं फंडा क्लियर सीरीज में। कॉन्सेप्ट है आज का जनरल नेम के साथ। जनरल नेम, देखो भाई जरा, जनरल नेम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का जनरल नेम हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं। देखो, जो कुछ कॉमन वर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि यूज ऑफ एन। एन का यूज कैसे करते हैं हम लोग? यूज ऑफ एन। एन का मतलब बेटा क्या है आपका? नॉर्मल, क्लियर। तो जो हम नॉर्मल वर्ड यूज करते हैं कभी किसी के जनरल नेम के लिए, तो आपको यहाँ पर एन कब लगाना है इसकी बात करना है। तो कम से कम एन जब हमें बोलना है ना, तो कम से कम कितने कार्बन हो चाहिए सर? कम से कम तीन, और तीन से ज्यादा कार्बन भी हमारे हो सकते हैं। ठीक है ना। यदि तीन या तीन से ज्यादा कार्बन की चेन आ गई तो आप उसको क्या बोलेंगे? एन लगा के बोलिए। जैसे एन प्रोपाइल, एन ब्यूटाइल, एन पेंटाइल, एन हेक्साइल, ऐसे बोलेंगे आप उसको, ठीक है ना। लेकिन कभी वन कार्बन और दो कार्बन के लिए आप कभी भी एन का यूज नहीं करते। जैसे हम यहाँ पे लिख दें CH4 लिखा है, तो आप इसको एन मेथेन नहीं बोलते हैं, क्लियर ना। इसको हम लोग एन मेथल, एन मेथेन नहीं बोलते। या फिर सपोज करो कहीं पे लिखा हुआ है CH3Cl, तो आप इसको एन एन मेथाइल क्लोराइड इसको नहीं बोलेंगे आप। क्या नहीं बोलेंगे? एन मेथाइल क्लोराइड आप इसको नहीं बोलेंगे, समझो। या फिर यहां पर यदि CH3 के साथ OH लगा है, तो आप इसको एन एन मेथाइल एल्कोहल आप इसको नहीं बोलेंगे। क्लियर हुआ? मतलब एन का यूज हम लोग एक कार्बन और दो कार्बन के लिए नहीं करते जब तक कि तीन कार्बन ना हो। तीन कार्बन होंगे तो आप यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब यहां पर बात करते हैं हम C2H5, या फिर CH3 लिखो जरा। इसको हम लोग एन एथेन नहीं बोलते, समझो। एन एथेन वर्ड आप यूज नहीं करते सर। कम से कम तीन कार्बन होना चाहिए, हमें एन यूज करना है तब, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर बोलते हैं सर, यहाँ लिखा होता CH3 CH2 और यहाँ पर कोई हेलाइड लगा होता, तो आप इसको कभी भी ये नहीं बोलते कि सर एन एथाइल और ये आपका हेलाइड। एक्स क्या है हमारा? हेलाइड। तो कभी भी आप एन एथाइल हेलाइड इसको नहीं बोलते, क्लियर हुआ? समझो जरा। या फिर यहाँ पे लिखा होता CH3 CH2 OH, या कुछ भी लगा होता है यहाँ पर, तो आप इसको एन एथाइल एल्कोहल नहीं बोलेंगे। यस और नो, कितने लोगों को क्लियर हुआ? तो ये नेम आपको यूज नहीं करने, मतलब आप एक और दो कार्बन के चयन के लिए एन वर्ड का यूज, नॉर्मल वर्ड का यूज नहीं करते हैं जनरल नेमिंग में, ठीक है ना। तो कब करते हैं देखो जरा। यदि तीन कार्बन या फिर तीन से ज्यादा कार्बन, जैसे देखो तीन कार्बन की चेन है आपके पास, 1 2 3, क्लियर। और ये वैलेंसी आप छोड़ दो, इसको आप बोलोगे एन प्रोपाइल। क्या है हमारा ये? एन प्रोपाइल। या फिर आपने तीन कार्बन की चेन में क्या किया, एक आपने हेलाइड लगा दिया, आप इसको बोलोगे एन प्रोपाइल हेलाइड। प्रोपाइल हेलाइड। अच्छा, जिन लोगों को ना पता हो फिर से मैं एक बार क्लियर कर दूं। पहले तो आप फंडे एक बार बेटा देख लो कि फंडा क्लियर है 1 2 3 4, जो ऑलरेडी डिस्कस हो गया है। नीट 2023 फंडा क्लियर है सीरीज में, चार फंडे ऑलरेडी क्लियर हो चुके हैं। तो आप जाओ और उन फंडों को पहले क्लियर कर लो, फिर आपको चीजें और अच्छे से क्लियर होती रहेंगी। बेटा देखो, हेलाइड मतलब एक्स जिसको बोलते हैं, इसका मतलब होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर हुआ? ये है आपका हेलोजन, जिसको हम हेलाइड बोल रहे हैं, ठीक। देखो जरा, जैसे हमने यहाँ पर ले लिया CH3 CH2 और CH2 और OH। देखो बड़ा कितने कार्बन है, 1 2 3, तीन कार्बन। देखो ये IUPAC नेम नहीं है, समझो जरा फिर से।
और 15 मिनट में हमें सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो आप 1.5 की स्पीड ना भी लगाओ अपने यूट्यूब पे, तब भी इसको आप आराम से सुन सकते हैं 15 मिनट में, बहुत बड़ी बात नहीं। ठीक है, क्लियर हो जाएगा फंडा पूरा आपका। ये जनरल नेमिंग का देखो, 3 कार्बन आ गए तो सर एन यहाँ पर यूज कर लो जनरल नेम में। ठीक है ना, आयुर्वेदिक नेम की बात नहीं कर रहे, जनरल नेम की। तो 3 का मतलब प्रो, सर देखो प्रोपायल, और ये एल्कोहल, एल्कोहल, तो एन प्रोपाइल एल्कोहल। क्लियर हुआ। 4 होगा तो ब्यूटाइल, 5 होगा तो पेंटाइल, 6 होगा तो हेक्साइल, 7 होगा हेप्टाइल, फिर ऑक्टाइल। क्लियर, ऐसे हम लोग बढ़ते जाएंगे। क्लियर हो गया ना। तो एन का यूज कब होता है, क्लियर हो गया होगा। चलो अभी क्लास के एकदम जब लास्ट में सबको एक बार समराइज भी कर देंगे हम। ठीक है, नेक्स्ट यूज पे आते हैं। यूज ऑफ आइसो, यूज ऑफ आइसो। आइसो कब यूज करते हैं, तो आइसो बोलने के लिए भी कम से कम हमारे हमारे पास 3 कार्बन होने चाहिए, या फिर 3 से ज्यादा कार्बन होने चाहिए। एक कार्बन के लिए, 2 कार्बन के लिए आइसो वर्ड का यूज हम लोग नहीं करते हैं। तो ये बहुत बेसिक बेसिक फंडे हैं, लेकिन 15 मिनट में आप वो फंडा अपना क्लियर कर लोगे बेटा, जो आप शायद पूरा 1 घंटे का वीडियो देख के भी आप क्लियर नहीं कर पाएंगे। या फिर आप, हो सकता है बहुत सारे लोग पूरी पूरी एनसीईआरटी पढ़ लें, तब भी उनको ये फंडा क्लियर होगा ही नहीं, सर आइसो कब बोलते हैं, नॉर्मल कब बोलते हैं, नियो कब बोलते हैं। लेकिन आज इस 15 मिनट के वीडियो में सब कुछ मैंने समराइज किया हुआ है, तो प्लीज इसको आप देखें, और जो आपके और फ्रेंड हैं उनको आप शेयर भी करें, ताकि वो भी इसको समझ पाए और जान पाए। देखो जरा, आइसो आप कब बोलते हैं, सर CH3, CH3 और CH। जब ये ग्रुप आपको मिल जाए, देखो जरा, ये ग्रुप, एक कार्बन से 2 CH3 यदि लग गए, एक कार्बन से 2 CH3 आपको लगे हुए मिल गए, तो ये आपका क्या है, आइसो ग्रुप। क्या है हमारा ये, आइसो ग्रुप। और बस ये तो हो गया आइसो ग्रुप। अब आपको देखना सर कि जितने उसमें कार्बन कितने चैन में, टोटल देखो 1 2 3, यहाँ 3 कार्बन है, तो आइसो प्रोपाइल, खत्म। ये आइसो प्रोपाइल हो गया हमारा। क्लियर। अच्छा, अब यदि आपने यहाँ कुछ भी ऐड कर दिया, यदि कार्बन के चैन आप ऐड कर दोगे, तो आपके कार्बन बढ़ गए। जैसे एक कार्बन आपने और ले आए, तो ये आइसो ब्यूटाइल हो गया। एक और ले आए, पेंटाइल हो गया, फिर हेक्साइल, हेप्टाइल, ऐसे बढ़ाते जाओ। ठीक है सर, इसकी जगह यदि हम कोई ग्रुप ऐड कर दें, जो वैलेंसी खाली है अभी, ये वाली वैलेंसी, इसके जगह आप ग्रुप लगा लो, हेलोजन लगा लो, एल्कोहल लगा लो, तो आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, ऐसे बोले। क्लियर हुआ। समझ लो अभी, जैसे हमने कहा CH3, CH3, और यहाँ पे लिखा है CH, और ये लिखा OH। तो सबसे पहले आपको देखना सर, ये जो हमारा CH से सर 2 CH3 जुड़े हैं, इसको बोलते हैं आइसो ग्रुप। ये हो गया आइसो। और टोटल कार्बन कितने थे, जो आइसो ग्रुप है 3 है उसमें कार्बन, तो 3 का मतलब प्रो, प्रोपायल। और ये क्या है हमारा, OH हमारा एल्कोहल है, ये हो गया सर एल्कोहल। क्लियर हुआ। तो ये हमारा आइसोप्रोपाइल एल्कोहल। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। जैसे हमने आपसे कहा कि यहाँ पर फूल पत्ती एग्जामिनर बना देगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका क्लोरीन। अब देखो जरा, ये सर जो हमारा सी से 2 CH3 जुड़ गए, ये हमारा सी है, और यहाँ देखो CH3, ये हमारा CH3, तो ये हमारा आइसो हो गया कंपाउंड। आइसो हो गया। और एक सर एक्स्ट्रा कार्बन भी है, देखो 3 कार्बन तो ये थे आइसो में, और एक बाहर कार्बन, तो 4। 4 का मतलब कितना हो गया, ब्यूट, तो आइसो ब्यूटाइल। और Cl को बोलते हैं क्लोराइड, ये हो गया क्लोराइड। यस और नो, तो इसे बोलेंगे आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। अब देखो यार, 5 की चैन हो, 6 की चैन हो, तो आइसो पेंटाइल, हेक्साइल, ऐसे आप बढ़ते जाओ। क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट नेम में आते हैं। यूज ऑफ आइसो के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ सेकेंडरी। यूज ऑफ सेकेंडरी, सेकेंडरी का हम नेम कब यूज करते हैं, वो सेकेंडरी के लिए आपके पास केवल और केवल कितने, 4 कार्बन होने चाहिए, केवल 4 बस, ओनली 4, ओनली 4 कार्बन, न 4 से कम न 4 से ज्यादा सेकेंडरी बोलने के लिए। केवल सेकेंडरी ब्यूट वाला आपका होता है ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, सेकेंडरी ब्यूटाइल एल्कोहल, केवल ब्यूट के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं सेकेंडरी वर्ड को। क्लियर है। ठीक है, आप वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड के साथ। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आप कॉन्सेप्ट सीखें और आपके बाकी फ्रेंड भी इस कॉन्सेप्ट को सीख पाए। और केमिस्ट्री से ही सिलेक्शन तय है, केमिस्ट्री से ही चीजें क्लियर होंगी, एग्जाम क्लियर होगा। क्लियर। और इस फंडा क्लियर है सीरीज में मैंने सारे के सारे फंडे लाने वाले हैं, एक के बाद एक। और 15 मिनट की वीडियो में यदि फंडा आपने क्लियर कर लिया, तो फिर टॉपिक आपको पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो 1 आवर्स की वीडियो नहीं ला रहे हैं, 10 10 मिनट, 15 15 मिनट की सीरीज है, जिसमें आप पढ़ो और कॉन्सेप्ट को अपने बना लो। सिंपल बात। चल, सेकेंडरी देखो, सेकेंडरी का मतलब 4 कार्बन, केवल 4 कार्बन। अच्छा, सेकेंडरी का मतलब हो गया 2 डिग्री। तो जिन्होंने फंडा क्लियर है सीरीज नहीं देखी, पहले वो फंडा क्लियर पहले देख लें। और मैं आपको बता दूं कि फंडा क्लियर में आप देखो, फंडा क्लियर है 2,
जहां पर डिग्री ऑफ कार्बन हमने पढ़ाया था, तो वहां पर हमने आपको ये बात बताई हुई है कि डिग्री किसी कार्बन की क्या होती है, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री। क्लियर है ना? तो ये आपका देखो, या तो ये वाला सर बनेगा सेकेंडरी बनेगा, सेकेंडरी को ही तो बोलते हैं 2 डिग्री, ठीक है ना, या फिर सर ये वाला बनेगा। दो ही पॉसिबिलिटी है यहाँ पर, यदि इसकी वैलेंसी खाली हो या फिर इसकी वैलेंसी खाली हो, यस और नो। समझो, यदि इन दो की वैलेंसी हम लोग खाली करेंगे और बाकी की वैलेंसी तो आपकी कंप्लीट, देखो जरा, जैसे यहाँ पर आप लिख लो CH3, और ये आपने लिख दिया CH3, और सर यहाँ पर हमारा एक H और लगा लो, CH, और ये CH। क्लियर? तो एक एक वैलेंसी खाली कर लो 2 डिग्री वालों की। तो इसमें दो ही सर केस बनेंगे, या तो सर पहले कोई यहाँ पर एक वैलेंसी खाली कर दें, देखो CH3, CH, इसकी वैलेंसी खाली कर दो, और आपका ये CH2 और ये CH3, तो ये हमारा 2 डिग्री ब्यूटाइल हो गया। इसको बोलेंगे सेकेंडरी, और चार के चेन है तो ब्यूटाइल। यल क्यों बोल रहे हैं समझो जरा। तो यल क्या होता है, एल्केन से जब एक एच निकल जाता तो उसको बोलते हैं एल्किल। तो जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है वो जाके एक प्लेलिस्ट में हेलो एल्केन हेलो एरिन की हमने सीरीज एक कराई हुई है, तो उसमें जाके देख लें, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट। और जिन लोगों को डिटेल में पढ़ना है, जिनको जीरो से पढ़ना है बिल्कुल, सर आप हमें तो मतलब एक एक घंटे के जो मतलब लेक्चर जहां पढ़े हो ना, वो दिखाओ, तो आप सर्च कर लो विटजी क्लासेस, VIITJ, विटजी क्लासेस। आप विटजी क्लासेस सर्च कर लो, ये भी चैनल हमारा ही चैनल है जहां पर डिटेल्ड वीडियो पड़े हुए हैं, डिटेल में, तो आप वहां पर भी इसको पढ़ सकते हो। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सेकेंडरी वाला या तो ये होगा या फिर सर ये वाला होगा सेकेंडरी। देखो CH3, CH, इस और इसको CH2 रहने दो, इसको CH कर लो, इसको CH3 कर लो, देखो ये वाला टू हमारा क्या है, 2 डिग्री है, इसको आप बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब कुछ लोगों के मन में आ रहा हो सर, क्लियर ना, सेकेंडरी ब्यूटाइल तो हो गया, सर ये 5 कार्बन के सर क्यों नहीं होता, सर वहां भी तो 2 डिग्री होता है, 3 कार्बन की चेन में भी तो सर 2 डिग्री वाला कार्बन आता है, 6 कार्बन की चेन में भी सर 2 डिग्री वाला कार्बन आता है, हर एक कार्बन की चेन में सर 2 डिग्री वाला कार्बन आता है, यदि मेथिन और एथिन को छोड़ दें, फिर वहां क्यों नहीं है? तो आप याद रखो कि सेकेंडरी वर्ड का यूज केवल और केवल इसलिए किसके लिए किया गया है, 4 कार्बन के लिए, केवल ब्यूट वाले के लिए। सिंपल वर्ड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं जरा। सेकेंडरी बाद आप आ जाओ बेटा टर्सरी पर। टर्सरी हम लोग कब यूज करते हैं? यूज ऑफ टर्सरी, बहुत ही आसान टॉपिक हो गया है अभी, इससे आसान कुछ भी नहीं। आपका कौन सा नंबर है ये? सेकंड हुआ ये, थर्ड हुआ आपका ये, और फोर्थ आपका ये है। यूज ऑफ टर्सरी। टर्सरी वर्ड हम लोग कब यूज करते हैं? तो टर्सरी का मतलब हो गया 3 डिग्री वाला, सिंपल बात। तो टर्सरी का मतलब 3 डिग्री, तो कम से कम 4 कार्बन तो होने चाहिए, समझो। तो क्योंकि सर एक तो खुद वो कार्बन जो 3 डिग्री है, और उसके सराउंडिंग में 3, तभी तो 3 डिग्री कोई होगा। तो कम से कम 4 कार्बन चाहिए सर इसके लिए, 4 और ग्रेटर देन 4 कार्बन चाहिए। कम से कम 4 या 4 से ज्यादा सर जब कार्बन होंगे तब उसको हम टर्सरी या फिर 3 डिग्री बोल पाएंगे, सिंपल बात है। समझो जरा, भावनाओं में जाना नहीं है, भावनाओं में बहना नहीं है। क्लियर है? देखो जरा टर्सरी कैसे बताएंगे। हमने कहा CH3, CH3, और ये CH3, और ये वैलेंसी आप खाली कर दो। खाली क्यों कर रहे हैं? आप चाहो तो खाली इसको मत करो, लेकिन अब यदि यहाँ पे कार्बन आ जाएंगे, ठीक है ना, तो नंबर उसके बढ़ गए ना फिर। यदि सर आप चाहो तो यहाँ पर एल्कोहल रख लो, आप यहाँ पर आप हेलाइड ग्रुप रख लो, इसलिए एक वैलेंसी हमने यहाँ पे खाली कर दी है। देखो जरा, तो ये हमारा 3 डिग्री कार्बन हो गया, 1 2 3, क्योंकि 3 कार्बन से सराउंडेड है, तो ये हो गया हमारा 3 डिग्री। टोटल कार्बन कितने हैं जरा बताओ जरा इसमें, टोटल कार्बन इसमें है कितने? 1 2 3 4, 4 कार्बन है। आप इसको को क्या बोलेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल। क्या बोलेंगे? टर्सरी ब्यूटाइल। टर्सरी तो इसको बोल दिया हमने कार्बन को, अब 4 कार्बन है तो ये हमें इसको बोल रहे हैं ब्यूटाइल बोल रहे हैं, सिंपल बात है। यदि यहाँ पर 5 कार्बन ले लें तो सर ये क्या हो जाएगा, पेंटाइल हो जाएगा। 6 ले लोगे तो हेक्साइल हो जाएगा। क्लियर है? देखो जरा एक एग्जांपल, हमने कहा CH3C, CH3, और यहाँ पे आपने क्लोरीन ले लिया, तो ये अभी भी आपका टर्सरी वाला है, ठीक है, ये टर्सरी अभी भी है, और टर्सरी वाले से एक Cl हमारा अटैच्ड हो गया, इसका नाम क्या हुआ, टर्सरी ब्यूटाइल। ब्यूटाइल तो अभी भी है ना, क्योंकि 4 ही तो कार्बन थे अंदर, ठीक है ना, और ये हमारा क्लोराइड, क्लोराइड। क्लियर हो गया ना? टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। यदि क्लोराइड की जगह यदि आप OH लगा लोगे तो ये बन जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल एल्कोहल। ये सुनो, फंडा क्लियर हुआ ना? चलो
एक फंडा और इसी में एक एग्जांपल और। अब यहाँ जो गलती होने के जो चांसेस होते हैं वो क्या होते हैं? आपको लगेगा सर कि यदि हम 4 कार्बन थे तो उसको ब्यूट बोल रहे हैं, 5 ले लो। यदि हम यहाँ पे एक CH2 लगा दिया, और ये सर क्या होगा? तो क्या ये टर्सरी पेंटाइल है क्या ये? 1 2 3 4, क्या सर इसको टर्सरी पेंटाइल बोल दे? क्या इसको सर टर्सरी पेंटाइल बोल दे? तो ये आप गलती गलती यहाँ पर आपसे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो, क्या ये कार्बन 3 डिग्री है? सर अब तो ये 4 डिग्री हो गया। तो फिर आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर लेकिन अभी तो आपने कहा था कि 4 या 4 से ज्यादा कार्बन हो सकते हैं। देखो जरा, तो क्या कभी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल कभी नहीं बनेगा क्या? बनेगा। आप क्या करो, चेन को थोड़ा बैक ले जाओ, मतलब जो लेफ्ट साइड चेन को थोड़ा बढ़ाओ आप, राइट मत जाओ आप, क्योंकि कार्बन को आपको 3 डिग्री ही रखना है ना। देखो ऐसे कर लो आप, CH3 या तो आप लेफ्ट में कार्बन बढ़ा दो, या फिर अप या फिर डाउन, लेकिन आप राइट में उसको मत बढ़ाओ, क्योंकि यदि राइट में आपने कार्बन बढ़ा दिए तो वो आपका 4 डिग्री कार्बन हो जाएगा ना। अब देखो जरा यहाँ पर, ये अभी भी सर ये वाला कार्बन क्या है? 3 डिग्री। देखो इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड है, इससे अटैच्ड। क्लियर है ना? तो ये हमारा बन गया टर्सरी। और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, तो टर्सरी पेंटाइल, टर्सरी पेंटाइल। अब जो ये वाला आपका जो ओपन, इसकी जो हमने वैलेंसी ओपन रखी है, आप चाहो तो यहाँ पे क्लोरीन रख दो, तो ये टर्सरी पेंटाइल क्लोराइड बन जाएगा। OH रख दो, अल्कोहल बन जाएगा। सिंपल बात है, बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल और। अभी सब जितनी भी एग्जाम्पल की है सबको समराइज भी करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे लास्ट में भी। 5, नियो का यूज कब करते हैं? नियो का यूज कब करते हैं? यूज ऑफ नियो, पूरा लिख दो। यूज ऑफ नियो, यूज ऑफ नियो। नियो के लिए बेटा कम से कम अपने पास 5 कार्बन होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 5। देखो जरा, क्यों होने चाहिए? क्योंकि सर नियो तो तब होगा ना जब ये कार्बन हमारा 4 डिग्री हो। 1 2 3 4 5। क्लियर है ना? तो ये जो जहां पर हमने अभी क्वेश्चन गलत किया था ना, आपने टर्सरी जिसको बोला था, वो एक्चुअली में नियो है। क्लियर है ना? तो 4 डिग्री होना चाहिए। तो कम से कम 5 कार्बन या फिर 5 से ज्यादा कार्बन हमें चाहिए होंगे। बहुत आसान था देखो यार, ये बहुत आसान था, एकदम आसान। नॉर्मल कब यूज करते थे? आइसो कब यूज करते हैं? सेकेंडरी, टर्सरी, और अब हमारा न्यू। देखो CH3, सी, CH3, CH3, सर ये टर्सरी है, एक और लगा दो CH2, ये बन गया हमारा न्यू, ये हमारा न्यू। अब चेन कितनी भी बड़ी क्यों ना आ जाए, बस एक बार आपको पता चलेगा सर कि इतने को हम लोग न्यू बोलते हैं। यदि हमारा ये 4 डिग्री वाला आ गया तो न्यू हो गया ये। अब टोटल कितने कार्बन है? 5 है, तो न्यू पेंटाइल हो गया। यदि आप यहाँ जो ओपन जो वैलेंसी खाली है आप एल्कोहल लगा दो, तो ये हो जाएगा नियो पेंटाइल एल्कोहल। आप हेलाइड लगा दो तो नियो पेंटाइल हेलाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? आइए सबको क्लियर हो रहा होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बात नहीं। जब तक एग्जांपल नहीं लेंगे तो फंडे क्लियर नहीं होंगे आपके। देखो CH3, CH2, CH2, Br ले लिया। देखो जरा फिर देखो, ये हमारा इतना क्या बन गया? ये हमारा न्यू, ये न्यू है सर। 5 कार्बन यहाँ थे, एक कार्बन और आ गया 6, तो कार्बन अब 6 हो गए। ठीक है ना? और एक हमारा Br, ये क्या बन गया? नियो हेक्साइल, नियो हेक्साइल ब्रोमाइड, नियो हेक्साइल ब्रोमाइड बन गया। फंडा एकदम क्लियर। चलो जिनको फंडे में कोई भी प्रॉब्लम है इस कॉन्सेप्ट में, वो कमेंट कर दें। अब जरा इस जितने कॉन्सेप्ट अभी तक किए हैं सबको समराइज कर लेते हैं। ठीक है ना? एग्जाम्पल कर लेते हैं इसके जरा, एक ही क्वेश्चन में सारी बातें क्लियर क्लियर करेंगे। देखो आप एक काम करो, OH, इसका नाम क्या होगा? एक और ले लो आप, एक सेकंड। कार्बन चेन बनाते चलो, टॉपिक को और बनाते हैं आसान। एक एग्जाम्पल ये हो गया, एकदम आसान है। जल्दी से आप इसके आंसर और बता दो। बहुत ही कम समय में ये कॉन्सेप्ट सीखने की सबसे निंजा टेक्निक है ये, समझो। 15 मिनट में खाना खाते समय आपने हेडफोन लगाया और आपने जल्दी से देख लिया कि सर कॉन्सेप्ट जीओसी में क्या क्या मोस्ट। ठीक है ना? तो डिग्री ऑफ कार्बन, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन, ऐसे करके नंबर ऑफ फंडा क्लियर है। आप सीधे देखते रहो और फंडे क्लियर अपने करते रहो। एक एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, ये देख लो। ओके, तो ये एग्जाम्पल ले लिया हमने। बताओ जरा,
क्या होगा इसका आंसर, पहले वाले का आंसर क्या होगा? देखो, तो ये हमारा क्या है, 3 कार्बन वाला था ये, तो ये था हमारा आइसो, ये सर हमारा आइसो था। तो 3 कार्बन अंदर थे आइसो में और 1 कार्बन देखो सर यहाँ पर बाहर है, तो 4 कार्बन हो गए। तो आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल कलर चेंज कर लेते हैं, आइसोब्यूटाइल। और ये हमारा क्या है, ओ एस सर अल्कोहल है, तो बोल दो अल्कोहल बोल दो। क्लियर है ना? अच्छा देखो, ये जनरल नेम है, आईयूपीएसी नेम नहीं है ये, इसको हम ऑल बोले, अल बोले, ये सब नहीं हो रहा, समझो जरा। किस तरह इसको हम क्लोरो ब्रोमो पेंटो ऐसे बोले, समझो ना इस बात को, ये जनरल है। जनरल नेम में डायरेक्ट बोलते हैं अल्कोहल, अल्कोहल को अल्कोहल, ओएच ग्रुप। क्लियर? इसको देखो जरा ऊपर वाला एग्जांपल, 1 2 3। क्लियर ना? 3 कार्बन है सर, और यहाँ बी आर लगा है सर, ना तो ये आइसो है, ना तो ये टर्सरी है, ना तो ये सेकेंडरी है, फिर ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। एंड जब वहां पर कोई साइड ग्रुप ना लगे हो, नॉर्मल, नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब क्या हुआ, जब सर कोई साइड ग्रुप ना लगे हो, कोई साइड चेन ना लगी हो वहां पर कार्बन की, तो ये एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, ये एन प्रोपाइल ब्रोमाइड हो गया। इसको जरा देख लो जरा, लास्ट में जो क्वेश्चन रखा है आपका, तो यहाँ देखो, ये सर देखो यहाँ पर 2 डिग्री है ओ एच, 2 डिग्री ओ एच है। क्लियर ना? ये आइसो सर है नहीं, आइसो होता तो एक एक कार्बन के साथ 2 सी एच ग्रुप होते, समझो ना आप। ये फिक्स है कि आइसो के लिए एक हमारे सी एच के साथ 2 CH3 होने चाहिए। क्या होना चाहिए? 2 CH3। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना सर, देखो यहाँ पे सी एच था और सर एक CH3 ये लगा है, और सर एक तो और लगा, ये चेन, ये CH3 थोड़ा ना है, ये तो CH2 CH3 है। मैंने कहा कार्बन के साथ 2 CH3 ग्रुप, तभी होगा आइसो। डन। चलो भाई, ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी, सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि अल्कोहल भी है ना यहाँ पर OH। चलो इसमें आओ जरा आप, कितने कार्बन है चेक करो। सर देखो कार्बन 1 2 3 4 5, 5 सर कार्बन है, लेकिन जहां ये OH अटैच्ड है इसकी डिग्री क्या है सर, 1 2 3, 3 डिग्री का है ये। सर ये टर्सरी है हमारा, 3 डिग्री बोलो या फिर आप उसको टर्सरी बोलो। क्लियर है? तो टर्सरी, और कार्बन कितने थे, 5, 1 2 3 4 5, पेंट, टर्सरी पेंटाइल एल्कोहल। आई होप कि ये फंडा आपको क्लियर हो गया होगा। तो फंडा है क्लियर में, ये आज का आपका 5वां फंडा था, और आई होप कि आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा और आपने इसको एंजॉय किया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले फंडे के साथ, जहां पर हम पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। आपको बस करना ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, और इस निंजा टेक्निक से आप बने रहिए और फंडे क्लियर क्लियर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।